Welcome everyone to English Wings. Today we will discuss the last lesson of CPSE Class 12. The message of the story is the author tries to convey that people generally understand the value of something or someone in their life very often after it is lost to them. As for instance, Franz did not take his study seriously. He did not learn his lessons properly. The last lesson stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. यहाँ ऑथर ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस ने कभी भी अपनी एजुकेशन की रिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी अपनी एजुकेशन की नेसेसिटी को नहीं समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा. अब वो एक फ्रेंचमैन होते हुए भी उसने कभी फ्रेंच को ही नहीं सीखा, और जब उसके टीचर का लास्ट डे होता है तब उसे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का रियलाइज़ होता है कि उसने क्या मिस कर दिया, और लास्ट डे उसे सब कुछ समझ में भी आने लगता है जो कि उसे लगता था कि उसे कभी समझ आ ही नहीं सकता. Keywords are apprentice, a person who is learning a skill from a skilled employer, सीखने की कोशिश कर रहा हो जो. Bustle, move in an energetic and busy manner. Old hauser, old farmer, ये एक फ्रेंच नेम है. Primer, a book for elementary levels, generally for kids. Thumbed means having been read often, काफ़ी बार पढ़ा गया और बुक की हालत काफ़ी ख़राब थी. Mounted, riding an animal. Grave, serious tone. Wretches means unfortunate or unhappy person. Sour means a river. Cranky, bad tempered or ill tempered. So the story is written by Alphonse Daudet. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Miss M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. आज वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट था, और साथ ही साथ वो डर में भी था कि उसे टीचर आज पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसके बारे में उसे एक सिंगल कोई आइडिया था ही नहीं. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बाहर का काफ़ी दिन अच्छा था तो वो बाहर टाइम बिता सकता था स्कूल के बाहर. द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग. साथ ही साथ बर्ड्स की आवाज़ थी, ओपन फील्ड था, वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स जो कि वॉर की तैयारी कर रहे थे वो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स पढ़ने से अच्छा है कि वो ये सब इंजॉय करे. बहुत ही ज़्यादा ये सब टेम्पटिंग था जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. बट उसने अपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया और उसने अपने आप को रेजिस्ट किया वहाँ जाने से. When I passed the tall howl, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड जाके यहाँ पे नोटिस बोर्ड को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे देखा उसने कि टाउन हॉल के पास काफ़ी क्राउड है. फॉर द लास्ट टू ईयर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये वॉर टाइम को इंडिकेट कर रहा है. ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि उनके कंट्रीज़ में अभी भी वॉर चल रहा था और वॉर की कंडीशन के कारण स्कूल की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? लॉस्ट बैटल्स, जो भी ड्राफ्ट होते थे, मीन्स पीस के जो एग्रीमेंट साइन किए जाते थे कंट्रीज़ के बीच में, ड्राफ्ट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग स्कूल बंद और खुले जाते थे, इन सब के ऑर्डर्स के बारे में. तो उसने सोचा कि अब क्या हो सकता है. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time." वहाँ एक blacksmith था watcher जो कि अपने apprentice, that means a person who is learning a skill from a skill employer, वो अपनी एक बुलेटिन वही नोटिस पढ़ रहा था और उसने फ्रेंड्स को कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. एम हैमिल के लिटिल गार्डन मीन्स स्कूल तक वो काफ़ी थकान से पहुंचा. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands, over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. स्कूल चलने का मतलब होता था इन सारे साउंड्स का वहाँ प्रेजेंस होना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन को यूनिसन में मीन्स एक साथ रिपीट करना, वेरी लाउडली, इतने लाउडली कि एक दूसरे को अपने अपने कानों बंद करने पड़ते थे. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, टीचर के रूलर को रैप करना उस तरह से टेबल. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट आज सब कुछ शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स उसने अपने प्लान बना लिया था कि वो डेस्क तक बिना किसी के नज़र के चला जाएगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सब कुछ संडे की मॉर्निंग की तरह शांत था.
थ्रू द मॉर्निंग आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. उसने एक विंडो से देखा कि सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगहों पर थे. एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. जहाँ उसने सोचा था कि वो सबकी नज़रों से बचता हुआ चला जाएगा, वहाँ उसे सबके सामने से एंटर करना पड़ रहा था. हाउ blushed he was and how frightened he was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little fans. We were beginning without you." हम तो आप तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. तो उसने जैसे ही अपने डेस्क पे बैठा तो उस टीचर के काइंड वर्ड्स ने उसे थोड़ा सा काम कर दिया था. लेकिन ये काम ज़्यादा देर तक रहा नहीं, क्योंकि उसने जैसे ही देखा कि टीचर का जो ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट, जो कि वो जनरली इंस्पेक्शन और प्राइज सेरेमनीज़ पर ही पहनते थे, वो आज इस तरह से स्कूल आए हैं. और साथ ही साथ बिसाइड द स्कूल होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज अनसोलेम. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, अजीब कुछ फैक्टर था स्कूल में. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. मीन्स उसका जो एजुकेशन था वह गार्डन में होता था, तो गार्डन के लास्ट बेंच जो कि यूजुअली एम्प्टी रहते थे, वहाँ पर आज विलेजर्स बैठे हुए थे. ओल्ड हॉजर. ओल्ड हॉजर यहाँ पे एक फ्रेंच नेम है. ओल्ड फार्मर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. मीन्स एक फार्मर से लेकर एक पोस्ट मास्टर से लेकर एक मेयर, हर एक वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट था, जो कि स्कूल के लास्ट बेंच पर प्रेजेंट थे. Everybody looked sad and Hauser had bought an old primer. Hauser अपने साथ एक old primer बच्चों की बुक्स लेकर आया था. Thumbed at the edges. पूरी तरह से बुक की हालत ख़राब थी, काफ़ी बार पढ़ी गई थी. And he held it open on his knees with great spectacles lying across the pages. और साथ ही साथ वो अपने नीज पर उस बुक को रख करके अपने बड़े बड़े स्पेक्टेकल से उसके पेजेस को देख रहा था. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. M. Hamill क्या किया, अपने चेयर पर तुरंत माउंट किए, अपने चैनल पर चेयर पर वो तुरंत बैठ गए. And in the same grave, उसी serious tone and gentle tone which he had used to me, जिस टोन में उसने उससे बातचीत की थी, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ये मेरा आप लोगों के लिए लास्ट लेसन होगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. क्योंकि वॉर चल रहा था, तो वॉर के कमांडिंग ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग ही स्कूल का सिस्टम चलता था. तो वहाँ से ऑर्डर आया था बर्लिन से कि वो टीचर एम हैमिल सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ा सकते थे एल्सिस और लॉरेन के स्कूल्स में. द न्यू मास्टर्स कम टुमारो. न्यू मास्टर उनके कल आ जाएंगे. दिस इज़ ए लास्ट फ्रेंच लेसन. और इसके बाद उन्हें कोई भी फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज उनके कंट्री में अब रिस्ट्रिक्टेड थी. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. इसलिए वो अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज के दिन काफ़ी अटेंटिव रहे. वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी. ये वर्ड्स उसके लिए जैसे लगा कि थंडर क्लैप थे, कोई ज़ोर ज़ोर से उसके कानों पर वो साउंड कर रहा था. हो द रिचेस. रिचेस मीन्स अनहैप्पी होता है, अनहैप्पी पर्सन, अनफॉर्चुनेट पर्सन. दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ, तो उसे अब ये समझ में आया कि टाउन हॉल के नोटिस पे ये लगा था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. उसे आज तक क्यों नहीं समझ में आया कि वो लिखना क्यों नहीं सीखा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. तो अब मुझे रुक जाना चाहिए. ओ हाई, हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सार रिवर पर स्लाइड करता था, बर्ड्स के एग को सीख करता था, बट उसने कभी अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं लिए. माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो सो हेवी टू कैरी. वो बुक्स जो उसके लिए अभी कुछ देर पहले तक नॉन सेंस थे, जो कि कैरी करने में भी उसे हेवी लगते थे. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. ग्रामर और हिस्ट्री के बुक्स वे ओल्ड फ्रेंड्स नाउ. और अब उसके ये बुक्स उसके ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे. दैट आई कुडंट गिव अप. जो उसे अब अपने आप से वो दूर नहीं कर सकता था. And Mem Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. That clearly shows that French used to take granted for all of these things. क्योंकि उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, ना अपने बुक्स को ना ही अपने टीचर को. और जब उसे समझ में आया कि एम हैमिल से वो आज के बाद कभी नहीं मिल पाएगा, तब उसे समझ में आया कि एम हैमिल की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Oh, poor man, इसलिए आज वो इतने तरह से ड्रेसअप होकर आए हैं. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to the school more.
उन्हें भी स्कूल अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि वो एक ओपन स्कूल था, वहाँ पे हर एज के लोगों को पढ़ाया जाता था। और आज वो लोग रिग्रेट कर रहे थे कि काश वो एम से पढ़ाई कर लिए होते। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, डू अंडरलाइन दिस। क्योंकि उस टीचर ने 40 years अपने लाइफ के उस स्कूल को दिया था, तो आसपास के लोगों का भी उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और साथ ही साथ उस कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट जो कि अब उनकी नहीं थी। फ्रेंच अब उनके कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड थी। Thank you everyone. So the part 2 will be uploaded very soon. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.